नमस्कार, योर गाइड टीवी की पेशकश सामान्य ज्ञान के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डालेंगे, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन आप उन लोगों के लिए अपना प्यार और सम्मान दर्शाते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला होता है। जिनके लिए आप अपना सम्मान प्रकट करते हैं, वो स्कूल टीचर से लेकर कॉलेज प्रोफेसर तक, ट्रेनर से लेकर कोच तक, कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि इस दिन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन भारत में टीचर डे के तौर पर मनाया जाता है, पर हम यह नहीं जानते कि सिर्फ उन्हीं के जन्म दिवस पर टीचर डे क्यों मनाया जाता है और इतिहास में वो कौन सा किस्सा हुआ था जिसके बाद से 5 सितंबर टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाने लगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको टीचर्स डे की पूरी कहानी बताऊंगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शिक्षक और महान फिलोसोफर थे। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वह 40 वर्षों तक शिक्षक रहे। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 में हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने एकेडमिक लाइफ में कई स्कॉलरशिप से नवाजा गया और इन्हीं का इस्तेमाल करके उन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल की। राधाकृष्णन ने फिलॉसफी का कोर्स खुद से नहीं चुना था और ना ही उनका इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट था। हुआ ये था कि उनके कज़न ने हाल ही में सेम कॉलेज में फ़िलॉसफ़ी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और उन्होंने कोर्स ख़त्म होने के बाद अपनी किताबें राधाकृष्णन को दे दी। इन किताबों के मिलने पर ही उन्होंने तय किया कि वह आगे की पढ़ाई फ़िलॉसफ़ी के क्षेत्र में ही करेंगे। उस समय मिशनरी इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादातर क्रिश्चियन प्रोफेसर हुआ करते थे और वे अक्सर हिंदुइज़्म को क्रिटिसाइज़ किया करते थे। राधाकृष्णन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वे अक्सर इंडियन फिलोसोफर को और हिंदुइज़्म को प्रोटेक्ट करते नज़र आते थे, पर ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने किसी और इंस्टीट्यूशन या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई थी। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 16 वर्ष की उम्र में ही शिवाकामो नाम की एक लड़की से शादी कर दी गई। फिर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी स्कूल से फिलॉसफी पढ़ानी शुरू करी और यहीं से उनका टीचिंग करियर शुरू हुआ। इसके बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फ़िलॉसफी पढ़ाने लगे। साथ ही इस वक्त वे जो आर्टिकल लिखते थे वह इंटरनेशनली पढ़े जाते थे और दिन प्रतिदिन वे फ़िलॉसफी के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये किताब पूर्ण रूप से भारतीय स्पिरिट को दर्शाती है। इसके अलावा कई बार उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गेस्ट लेक्चर देने के लिए भी इनवाइट करा था। इसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, जहां वो हमेशा इंडियन स्पिरिट और इंडियन कल्चर की रक्षा करते हुए सामने आते थे। वे इसके खिलाफ थे कि किस तरह से वे यूनिफॉर्माइज्ड वेस्टर्न कल्चर हमारे देश के कल्चर को दबा रहा था। इनके जन्मदिन के दिन टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब वे 1962 में भारत के प्रेसिडेंट थे तो उनके कुछ दोस्तों और स्टूडेंट ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी थी। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के लिए जश्न सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए बल्कि सभी टीचर्स के लिए होगा तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। तब देश भर में 5 सितंबर 1962 को पहली बार टीचर्स डे मनाया गया था। वैसे तो टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में एक अनुशासन होता है, लेकिन इस दिन स्टूडेंट अपने टीचर को खुलकर बताते हैं
कि वह उनके लिए कितने स्पेशल हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी टीचर्स डे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।